वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशाद अक़दस का मफ़हूम है, जो रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, क़यामत के दिन हम उसके साथ मुसाफ़हा फरमाएंगे। रोज़ाना इस आदत को पाने की नीयत भी हम सब करें और अब भी बारगाह अक़दस में हदिया सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़िलहज शरीफ का चाँद नज़र आ गया और आज हम दूसरी शब में मौजूद हैं। आलम इस्लाम में एक तादाद हाजियों की है जो सूए हरमैन रवां दवा हैं, और पूरे आलम इस्लाम में एक तादाद उनकी है जो क़ुरबानियों की तैयारियां कर रहे हैं। क़ुरबानी में पैसा खर्च होता है, क़ुरबानी में जानवर को पालने की जो मुशक्क़त है वो भी उठाई जाती है और ढेर सारा माल सर्फ होता है। क़ुरबानी का तसव्वुर क्या है और इस कैफियत को अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में कुरान पाक में बयान फरमाया। लिमिटेड सा वक्त है और बड़ा मुनासिब वक्त होता है ये, बस इसमें आपकी तवज्जो की ज़रूरत रहती है और वैसे भी कुरान और हदीस को तवज्जो ही से सुना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज, ये तरतीब के एतबार से 22वीं सूरत है, कुरान पाक की 17वां पारा है, और जिस आयत का हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ इसमें अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया। ये आयत नंबर 37 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। आसान से इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को ना तो गोश्त पहुँचते हैं और ना ही खून पहुँचते हैं। असल में कुर्बानी नजरिया तौहीद के प्रचार का नाम है। मुशरिकीन अपने झूठे माबूदों के सामने जानवरों को ज़बह करते और फिर उन्हीं जानवरों का खून अपने उन बुतों पर माबद खानों में माल दिया करते थे और इसको वो बरकत वाला अमल समझते थे। इस्लाम ने तसव्वुर ये दिया कि कुर्बानी अल्लाह के नाम पर हो। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तमाम तर तहियात, तमाम तर इबादत रियाजतें वो पाक परवरदिगार जल्ल मजदुहुल करीम के लिए हैं। लिहाजा कुर्बानी भी मुसलमान पर लाजिम है कि वो कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही करे। तो लिहाजा यहाँ ये तसव्वुर दिया गया कि जो पैसा खर्च करते हो और जो जानवर ज़बह करते हो और उसका जो खून बहाते हो, याद रखो अल्लाह खाने पीने से पाक है। ना तो उसको तुम्हारे किसी गोश्त या गोश्त के किसी आला पीस की ज़रूरत है कि तुमने उसको देना है, और ना ही तुम्हारे ये खून उसकी बारगाह तक शर्फ बारियाबी पाते हैं। कौन सी चीज़ वहाँ कबूल होती है? इरशाद फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हाँ, तुम्हारी परहेजगारी उसके दरबार में पहुँचती है। तुम्हारी परहेजगारी उसके दरबार में पहुँचती है। नबी मुकर्रम शफी आदम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया कि कुर्बानी को खुशदिली के साथ करो। कुर्बानी को खुशदिली से, खुशदिली का मतलब क्या है? नंबर 1 कि जो पैसा सर्फ हुआ है उसके बारे में दिल में मलाल और मैल ना हो कि हाय इतना पैसा लग गया। दूसरा ये है कि कुर्बानी हो जाने के बाद फिर ख्याल आ जाना कि ओहो मैंने 60,000 का बकरा ज़बह कर दिया, बेहतर था कि मैं किसी गाय और में हिस्सा डाल लेता। तो ये जो इस किस्म की कंफ्यूजन है
इससे फरमा अपने आप को बचाओ, रब का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा पैसा उस आकमुल हाकिमीन के दरबार में सर्फ हुआ, तो तुम्हारा खून और गोश्त नहीं आते। अब कुर्बानियां चीज क्या है? हदीस पाक सुनिए, चूंकि हमारा उन्वान दर्स कुरान व हदीस है, और ये पहली हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में और सुनन इब्न माजा में मौजूद है। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। क़ाल क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाहि मा हाज़िहिल अदाहिय्यु। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कुर्बानियां क्या हैं? ये जानवरों का ज़बह करना, इन पे माल खर्च करना। तो जब ये सवाल हुआ तो काला, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वो वाकया ना तो मैं सुनाने लगा हूं, लेकिन बात यह है कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो जाते बाबरकात है, आप रहीम, आप बाप को कहते हैं, रहीम मेहरबान को कहते हैं। तो इब्राहीम का एक माना अगर ये अरबी हो तो इसका एक माना ये है, निहायत की मुशफिक और मेहरबान बाप। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबू दैफान भी कहते हैं, मेहमानों का बाप। सबसे पहले मेहमान नवाजी का आगाज करने वाली हस्ती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अब ये क्या हुआ कि सबसे पहले, तो क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले लोग मेहमानों को खाना नहीं खिलाते थे? खिलाते थे। तो फिर इनकी अव्वलियात में कैसे हो गया मेहमान नवाजी का? इनकी अव्वलियत ये है कि ये खुद मेहमान के बगैर खाना खाते ही नहीं थे। आस्ताने के 4 दरवाजे थे 4 सिमतों में, और वो खुले रहते थे ताकि किसी को खाना खाने के लिए मामूली सी भी ज़हमत न करना पड़े, वो जिस रास्ते से आए खलील के दस्तरखान पर बैठ जाए। बसा औकात आप 1-2 रोज का फाका भी कर लेते, बसा औकात 1 मील 2 मील 3 मील पैदल भी चल के जाते कि खाना पक गया है तो परोना कोई नहीं आया, तो उसकी तलाश में निकल जाते थे। वो खलीलुर रहमान है, हबीबुर रहमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मफहूम हदीस पेश कर रहा हूँ, मेहमान के आने से जी को भारा न करो, मेहमान अपना रिज़्क अपने साथ लाता है और जाते हुए तुम्हारे गुनाहों को ले जाता है। मैंने इन्हीं दुरूस में कई मर्तबा अर्ज किया, मेहमान नवाजी आज के दौर में मुश्किल क्यों हुई? तकल्लुफात की वजह से। अगर हम तकल्लुफात से इज्तिनाब करें और हर 2 फरीक़ैन यानी मेहमान और मेजबान वो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लें तो मेहमान नवाजी फिर आसान हो जाए, फिर किसी को देख के चेहरे खिल उठें और पेशानियां कुशादा हो जाएं। वगरना फोन आएगा और ये पूछेंगे कि आप कहाँ हैं, तो हम कहेंगे हम घर पर नहीं हैं। वजह यह है कि अगर आपको दाल पेश की तो आप डंडोरा पीटेंगे कि गे भी तो ना खलाई भी दाल। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयदुल औलिया हज़रत दाता गंजबख्श फैज़ आलम नव्वरुल्लाह मरकदहू के मज़ार पर हाजिर हुए अपने मुरीदों के हमरा, तो वहां दाल रोटी ही मिली। तो मुरीद आपस में बातें कर रहे थे शकरगढ़ी बोली में कि पीरा नाल भी आए दे ते लबी दी भी दाल। हाँ, तो थोड़ी देर बाद भुना हुआ गोश्त और ताज़ा रोटियां आ गईं, और जब वो आ गईं तो हजरत अमीर मिल्लत ने मुरीदों के आगे कर दिया, फरमाया ये दाता साहब ने भेजा है और कहा है कि तेरे मुरीद कहते हैं कि यहाँ आकर भी दाल रोटी मिली है, इसलिए आसान कीजिए। किसी और ने हमें नहीं सिखाना समझाना, हम मुसलमान हैं, हमें खुद समझना चाहिए, हमें खुद इस अमल से सीखना चाहिए कि मेजबान की जान पर ना पड़े। बाबे गजाली रहमत ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, दोनों बुजुर्ग से अल्लाह वाले थे, इस वक्त मेरे ज़हन में दोनों के नाम नहीं है, वो मेहमान हुए इस दूसरे अल्लाह वाले के। तवज्जो आपकी इधर रहे, थोड़ी लाइट जली है, धमाका नहीं हुआ और इंशाल्लाह होगा भी नहीं, तवज्जो इधर रखे। बड़ा ही बुरा लगता है बंदा जो दाएं बाएं पीछे, सामने वालों का तो हक ही नहीं है, आंखें 4 हो तो लुत्फ आता है। अर्ज ये कर रहा था कि वो गए तो अब उन्होंने रोटी क्या पेश की, सूखी रोटी और पानी का प्याला। अब वो निगली ना जाए,
तो कहा अगर साथ नमक होता तो बड़ा मजा आता। तो उन्होंने बच्चे को लोटा अपना देकर भेजा कि दुकानदार से गिरवी रख के नमक ले आओ। तो वो लोटा जिससे वुजू करते थे तो वो रख के गिरवी रख के ले आए। तो हजरत ने वो नमक से थोड़ा मजा आ गया, खाना खाकर कहा अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें इस सादा खाने पर कनाअत अता की। तो वो बुजुर्ग मुस्कुरा के फरमाने लगे अगर ये कनाअत है तो सुन लो कि तुम्हारी कनाअत ने हमारा एक इकलौता वुजू का बर्तन था वो भी गिरवी रखवा दिया है। तो लिहाजा आसानियां पैदा की जाए। हम किसके लिए तकल्लुफ कर रहे हैं, हम किसके लिए दिखलावा कर रहे हैं। शादियां मुश्किल हो गई सिर्फ दिखलावे की वजह से। बेटियों के सरों में चांदी चमकने लग गई, लेकिन बाप सोचता है कि इतना खर्चा होगा, इतना पैसा जमा होगा तो फिर बेटी को रुखसत करेंगे। और कई बाप दिलों में अरमान लेकर दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह के बंदो, मुसलमान हो, हुजूर के गुलाम हो, एक दूसरे पे रहम करोगे तो वहां से भी रहम होगा। हदीस में फरमाया जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। हदीस में फरमाया तुम जमीन वालों पे रहम करो, अर्शों का मालिक तुम पे रहम फरमाएगा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमानों के बाप कहलाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहली हस्ती हैं जिन्होंने पाजामा ज़ेब तन फरमाया। वैसे तहमद इस्तेमाल होता था, सबसे पहले पजामा पहनने वाली हस्ती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहली हस्ती हैं जिनकी रीश मुबारक में सफेद बाल आए। इससे पहले बाल सफेद नहीं होते थे। आईने में जब सफेद बाल देखे तो कहा मालिक ये क्या है, देखो देखो तब्दीली आई है। तो रब से पूछा है, किसी और से नहीं। इलाही ये क्या है? उधर से जवाब आया ये नूर है। तो ये नहीं किया कि काला रंग मंगवा के नूर को जुल्मत ने बदल दिया, बल्कि हाथ उठाकर कहा मौला ये नूर है तो और ज्यादा कर दे, ये नूर है और ज्यादा कर दे। तो ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। अब ये तारुफ करा, मुझे बताएं, मैं तो नाजुक मोड़ पर ही खड़ा होता हूँ। एक मौजू छेड़िए और किसको छोड़िए, किसको अपनाइए, किस पर बात कीजिए। तो बहरहाल चलते हैं फिर वापस हदीस की तरफ। इरशाद फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मैं हज़रात किबला, हमारे मुफ्तियान किराम, उलमाए ज़बील एहतराम, बल्कि मैं इनके जुलूस में यहाँ पर मौजूद हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया है इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लज़ीना, इब्राहीम वो है वफ़ा। अब मैं आप बुजुर्गों को देखकर इसका तर्जुमा, और तर्जुमे में इंशाल्लाह तसर्रुफ नहीं होगा, नाजायज तसर्रुफ नहीं होगा। वफ़ा, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्राहीम ने वफा कर बखाई। आला हजरत ने इसका तर्जुमा वफा का किया है कि अहकामात को पर पूरा पूरा अमल किया, जो रब के हुक्म थे उस पर पूरा पूरा अमल किया। मुझे खुद बता दो कि कायनात का खालिक जिसको कहे कि इसने वफा का हक अदा किया, और यही वफा का हक है कि ज़ईफुल उमरी में रब से बेटा मांगा, चलने फिरने लगा तो ख्वाब में दिखा दिया कि हाथों से ज़बह कर रहे हैं। समझ गए? और जिगरा देखो, दोबारा नहीं पूछा रब से कि यूं ही हुक्म है या मैं कुछ और समझाऊं ना। अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब वही होते हैं। सही बुखारी में जा बजा ये मौजूद है। तो क्या किया उन्होंने? अपने साहबजादे से फरमाया ऐ मेरे बेटे, क्या दर्द है, क्या इस माहौल की कैफियत है। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है अज़बहुक, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तेरी राय क्या है? अब कोई तफसील नहीं है कि तुम्हें तो पता है कि नबियों के ख्वाब वही होते हैं। जिससे बात हो रही है वो भी नबी है। यहाँ क्या समझाना, जब वली ना वली मी शनासद है कि वली को वली जानता है तो नबी को नबी क्यों न जाने। तो वो आगे से क्या कहते, या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जी वही कीजिए जो अमर हो गया है। क्या हो गया? जो आप तो बाएं हाथ वाले मामले पे लड़ते हो कि मौलवियों ने सख्ती कर दी। आप तो दाढ़ी के मसले में उलझते हैं कि मौलवी सारा दिन दाढ़ी में ले आए। सूद पे मसला कर दें तो यहां पर उलझते हैं कि मुल्ला लोगों को इसके सिवा काम कोई नहीं आता।
सारी दुनिया सूद पे चल रही है, तो ये अब कौन सा दीन लेकर बैठे हैं। वो रब का खलील है कि रब ने ख्वाब में कहा कि बूढ़ी उम्र में जिसको मांगा है, अब वो जवान हुआ है तो मेरी राह में ज़बह भी कर दे यार। और फिर क्या हुआ, सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप अनकरीब मुझे देखेंगे किन में, सब्र करने वालों में। इंशाअल्लाह कहा है, ये भी नहीं कहा व्याख्या जैसी की करांगे। ओ मैं जी इंज करता, मैं जी इंज करता, मैं वे बंदे भुखे सी, मैं उन्होंने रोटी खवा दी, मैं वो एक बेवा औरत थी, उसको मैंने एक थैला आटे का भेज दिया, ओ मैं फिर इंज करदा, मैं फिर इंज करना, तो तू की है। नबियों से सीखो, जान देनी है। और फिर भी ये नहीं कहते कि हम यूं कर देंगे, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो। इरादा मेरा है, पर मेरे इरादे की तकमील तब होगी जब मेरा मालिक भी चाहे। मिनस साबिरीन, आप मुझे अनकरीब सब्र करने वालों में पाएंगे। जाग रहे हो भाई हो कि नहीं जाग रहे, समझा नहीं बात। तो गिरामी कदर हज़रात, ये नबियों की बोली कितनी हसीन है। अस्पतालों में भी ये आज लिखी होती है, व इदा मरीदतु फहुवा यशफीन, व इदा मरीदतु फहुवा यशफीन। जब मैं बीमार होता हूं तो वो शिफा देता है, बीमारी भी तो वो देता है, लेकिन बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की, शिफा की निस्बत मालिकुल मुल्क की तरफ की है। ये नबियों का अदब है। रब की बारगाह में ये हजरात रुsul अंबिया अलैहिस्सलाम का अदब है। तो फिर क्या हुआ जनाब, हलक पे छुरी रख दी और छुरी को चला दिया। रब ने छुरी को बेअसर कर दिया। तांबे का पत्थर हलकूम और छुरी जिरा में हायल हुआ। जिब्रील को फरमाया, वक्त मेरे पास इतना नहीं है, वगरना जो अभी आयत के एक जुमला तिलावत करने लगा हूं, इस पर दिल चाहे कि रात बैठे रहें, लेकिन ये खुराक देखें आप, खुराक गौर कीजिएगा। रब फरमाता वफदैनाहु, फिर हमने फिदिया दिया। फिदिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देना चाहिए कि मेरा बेटा बच जाए। ये फिदिया क्या है? एक चीज देकर दूसरी को छुड़ा लेना। कोई समझ आई सामने वालों को? फिदिया क्या है? कोई भी रकम, रुपया, पैसा, कोई चीज देकर, कहते नहीं है कि बदर के कैदियों का फिदिया ये तय हुआ कि इतना इतने दिरहम देकर कैदी छूट जाएं, या ये सिखाकर छूट। फिदिया तो बेटा बच जाए, फिदिया तो हजरत इब्राहीम को देना चाहिए, पर इब्राहीम ने तो छुरी रख दी और चला दी। ऐसा कोई नहीं है जैसे हमारे यहाँ कहते हैं हम 3 तक गिनेंगे। ला, ये तो बात ही नहीं है। अखा चौक के भी नहीं देखिया कि होर बदले बदलाव होता है कि नहीं होता। ला न कर दिता तू है तो तेरी रात ही जाना। समझ आइए। और ये जो बाद में ये जिस पर हम रुक गए हैं कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसलिए इसको बाद में रखा कि तुम्हारे घर का पाला हुआ बकरा जब उसको लटाओ तो तेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। जिसका बेटा हो और बेटा भी बूढ़ी उम्र में मांगा हो, लेकिन खलील के कदमों में लग्जिश नहीं आई, हाथों में किसी किस्म का कोई भी तगय्युर नहीं आया। खलील डट गया कि रब की रजा यही है, तो खलील भी हाजिर है। समझे भाई जी? तो रब फरमाता है वफदैनाहु, हमने फिदिया दिया। वो कुर्बान जाइए, फिदिया तो खलील दे, रब क्यों दे? क्या बात। फरमाया वफादारी एडा तगड़ा है। हमने कहा जन्नत से मेंढा भी बदले में हम ही दे देते हैं। समझाइए। और मैं हैरान हूं उन लोगों पर जो अब कहते हैं कि इब्राहीम की कुर्बानी अधूरी रही, पागल हो गए हो। रब तो फरमाता है इब्राहीम, हमने फिर निदा दी, ए इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। कुर्बानी अधूरी नहीं रही, ये बात गलत है, कुर्बानी पूरी हुई।
इस्तिखारा कीजिए, आपने सुभान अल्लाह कहना है कि नहीं कहना। इसके लिए आपको इजाफी 9 से ऊपर 2 मिनट दिए जा सकते हैं इस्तिखारे के लिए। तो समझ आ रही है, कुर्बानी अधूरी नहीं रही। और बाद ये मैं देखता हूं कि फेसबुक पर शुरू हो जाते हैं कि वो जी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अधूरी रही वो हुजूर सैयदुश शुहदा इमाम अर्श मकाम इमाम अली मर्तबत ने करबला में पूरी की, तो तुम दादे पोते का मुकाबला कर रहे हो। इब्राहीम गैर है कि हुसैन इब्ने अली गैर है? क्या कहें आपसे भाई साहब। हजरत इमाम अली मर्तबत किसकी औलाद में से? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। उनके बेटे हजरत इस्माइल ज़बी हैं, इन्हीं से हुजूर की जात पाक है, और हुजूर की जात पाक से करबला वाले हैं, बदर वाले हैं, हुनैन वाले हैं। तो पोतियां दादियां का भी कभी मुकाबला कराई जाए। कमले हो गए, कुर्बानी वो भी पूरी थी, कुर्बानी ये भी करबला वाली भी पूरी है। बात यह है कुर्बानी की ये हसीन इब्तदा खलील ने की, इंतहा इसकी करबलाए मोहल्ला में हो रहा। लिहाजा ये जो मुकाबले शिकाबले हमारे यहाँ शुरू कर देते हैं ये बड़ी जहालत है। और मैं हैरान होता हूं कि कई पढ़े लिखे होने के दावेदार भी इस जहालत में बिल्कुल सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। कम अज कम समझ लेना चाहिए कि ये बात जो कह रहे हैं इसकी जद किस चीज पे आएगी। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। चलो भाई साहब आगे बढ़े। अब क्या हुआ, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क़ालू फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, हुजूर साडे वास्ते की है, हम तो खरीद कर जानवर ज़बह कर देंगे, हमारे लिए इसमें क्या अजर व सवाब है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिकुल्ली शारतिन हसनतुन, फरमा हर बाल के बदले एक नेकी। क़ालू फस्सफूफु या रसूल अल्लाह, हुजूर भेड़ की ऊन का क्या हुक्म है, ये तो बालों का हो गया। क़ाला बिकुल्ली शारतिन मिस्सूफी हसनतुन, इरशाद फरमाया कि वो जो सूफ के रीशे हैं ना, वो हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी अता फरमाए। ये है कुर्बानी। एक हदीस को और सुन लीजिए। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस जो पढ़ रहा हूं ये इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी कुर्बानी वाले बाब में लिखी। हुजूर उम्मुल मोमिनीन सरकार सदीका पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको रिवायत किया। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिला इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दमी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब इन अल्फाज का मफहूमी तर्जुमा पेश करने लगा हूं। बकरा ईद के दिन अल्लाह ताला को तमाम आमाल में सबसे ज्यादा महबूब अमल खून बहाना यानी कुर्बानी करना। बात की समझ आई? इब्ने आदम का और कोई अमल अल्लाह के यहाँ ईद वाले दिन इतना पसंदीदा नहीं है जितना अमल कुर्बानी करने वाला अल्लाह के दरबार में पसंदीदा है। अब मुझे ये बताइए, मगरिब की हवा के झोंकों में बाज लोग बैठकर ये कहते हैं इतने पैसे बकरे पे लगाने, किसी गरीब को दे दो, तो गरीब को देना क्या होगा? नेकी। हुजूर फरमाते सबसे ज्यादा नेकी पसंदीदा रब को कुर्बानी है। नौजवान हजरातों को समझ आई है कि कोई नहीं आई? दूसरी चीज ये है कि कुर्बानी बजाते खुद बहुत सारे गुरबा के लिए माली सपोर्ट का सबब है। हमारे इस शकिस्ता हाल वतन के अंदर जबकि गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद भी अरबों खरबों का बिजनेस है कुर्बानी का। वो जानवर पालने वाला हो, रस्सियां बनाने वाला हो, गाने बनाने वाला हो, जानवरों को मुख्तलिफ किस्म के चारे वंडे ये डालने का हो, खेत खलियान वाले हों, ट्रांसपोर्ट वाले हों, ज़बा करने वाले हों। आई समझ के नहीं आई? ये जितने भी लोग हैं इन सब का सबसे ज्यादा धंधा काम जो है वो कुर्बानी के याम में चलता। अब भी समझ नहीं आती कि कुर्बानी गरीबों के लिए कितनी मुफीद है। सुभान अल्लाह।
बड़े कमजोर बोल रहे हैं। 8 बजे पर कोई एहतजाज है आपको कि 8 बजे क्यों होगा? हमने तो समझा कि आप 8 बजे जागते होंगे, 11 बजे सोते होंगे, इसलिए 8 बजे रख दिया है। तो जो आप हजरात की कितना बड़ा बिजनेस इससे वाबस्ता है। मैंने आपसे अर्ज किया, वो देखे, उन्होंने कहा जी मंडियां लगनी, टेंट ला दो जी, टेंट वालों का काम चल पड़ा। मंडियां लगी है, रेडी वाले, छाबड़ी वाले को नाश्ता पॉइंट, को खाने का पॉइंट, जूस वाले चले गए, बोतल वाले चले गए। जितने दिन मंडियां लगेगी उतने उनका धंधा अलग चल रहा है। ट्रांसपोर्ट वाले डाला चाहिए, रिक्शा चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्राला चाहिए, जानवर लोड करने उनका अलग, राखी वालों का अलग, चारे वालों का अलग, किसान का अलग, ज़िबा करने वालों का अलग। फिर ये गोश्त फेंका जाता है तो उस फेंके हुए में से भी लोग नसें निकाल कर उनको भी फरोख्त करते हैं, उनका काम भी चलता है। फिर खालों वालों का काम चलता है, जो खालों को जो प्यारी हैं। फिर इससे मदरसों का निजाम चलता है। अभी भी समझ नहीं आती कि कुर्बानी कितनी गरीब परवर है। लिहाजा दूसरी बात यह है, गरीब को देने से क्या मिलेगा? अजर सवाब। तो जिसने अजर सवाब देना है वही तो कह रहा, फसल्लि रब्बी का वनहर, अपने रब के लिए कुर्बानी भी कीजिए, नमाज भी पढ़िए। अच्छा, अब मैं फिर हज़रात उलमा इकराम की खिदमत में सबक सुनाने की गरज से, इन्ना अतैना कल कौसर पहले है। अभी हमने आपको कुल की कुल खैर दे दी, खैर कसीर दिया, बीच में हौज़े कौसर भी है। फसल्लि रब्बी का वनहर, पहले नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो, और बाद में कहा कि कौसर देंगे, ताकि कोई ये न समझे कि कौसर नमाजों की वजह से दिया है, कुर्बानी की वजह से दिया है। फरमा तुम महबूब हैं, प्यारा हैं, हबीब हैं। कौसर तो प्यारे ऐसे ही तुम्हें दिया है, अब तू हबीब जो है तो महबूब, फिर अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। ये जो भंग तोला होता है, जो कहते हैं मुलवाने नमाजों में टकरे मारते हैं, कुरान में कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का नहीं है। तो भाई जी सूरह कौसर देखो, फसल्ली, फसल्ली, नमाज पढ़ो। और लिरब्बी का ने एक और रम्ज को समझा दिया, नमाज हो या कुर्बानी या दीगर अमाल, रियाकारी और दिखलावा ना हो। लिरब्बिक, 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 अपने रब के लिए। उसमें अपने रब के लिए, पता चला खुलूस के साथ हर अमल किस लिए किया जाए। ये सोच ठीक नहीं है कि सामने वाले जो हैं उन्होंने इतने हजार का बकरा लाया, तो पापा वो देखो उसने 40,000 का बकरा लाया है, तो हम जवाब में कहें पुत्र कोई नहीं, असी उन्होंने बुखा देंगे। बस फिर एक दूसरे ने तुसा देखा बखाया है। ये रब्बी का वाला जो नूर है वो बीच में नहीं आया। अमल रब के लिए, अमल किसके लिए हो? रब के लिए हो। तो कुर्बानी के दिन अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कुर्बानी ही है। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं। आगे फरमाया जाने जाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, व इन्नहु लयाती यौमुल क़ियामा बिक़ुरूनिहा व शआरिहा व अज़लाफिहा, ये जानवर फिर आएंगे जिनको ज़बह करके खा पी भी लिया, कड़ाइयां शड़ाइयां भी खा गए, और इनकी खालों के बैग और जर्सियां, जैकेट और जूते बनाकर भी फना कर गए। हुजूर फरमाते हैं ये जानवर फिर आएंगे क़यामत के दिन, बिक़ुरूनिहा, अपने सींगों के साथ, व शआरिहा, अपने बालों के साथ, व अज़लाफिहा, अपने खुरों के साथ ये फिर आएंगे। मर गए, खत्म हो गए, फिर आ रहे हैं। तो इनके आने का क्या है? शारीहीन मुहद्दिसीन रिवायात का सहारा लेकर बयान करते हैं कि ये जो जानवर आएंगे कुर्बानी के, जिसको लोगों ने ज़बह करा है, ये क़यामत के दिन दो जगह मुफीद होंगे कुर्बानी करने वाले के लिए। नंबर एक, ये पुल सिरात पे सवारी के काम आएंगे। मैं देख रहा हूं, आपकी अदाओं को देख रहा हूं, आपके सुभान अल्लाह कहने को देख रहा हूं, बल्कि सुन रहा हूं।
सुनिएगा, एक ये है कि ये पुल सिरात पे सवारी बनेंगे, सुभान अल्लाह, और दूसरा ये है कि इन जानवरों को नेकी वाले पलड़े में रख के वजन किया जाए। तो पुल सिरात मुश्किल है ना, बड़ा लंबा पैंडा, बाल से बारीक तलवार से तेज पुल है, और ये कुर्बानी के जानवर क्या हैं? खुदा नहीं है, गैर खुदा हैं। जब रब के नाम पर नेकी की नीयत से जानवर ज़बा किया जाए तो उसकी मदद भी क़यामत वाले दिन मिलेगी। नेकी की मदद मिलेगी तो नेकों की मदद क्यों ना मिलेगी? इसलिए हम कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा। समझ गए भाई साहब? फिर फरमाया जाने आलम अलैहिस्सलाम ने, व इन्न दमा ला यक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्द, कि जानवर का खून जिसको ज़बा करा जमीन पर गिरने से पहले कबूलियत के मकाम को पहुंच जाता है। एक और हदीस इसके साथ मिलाएं। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजूर सैयदा करीमा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहि व बारक व सल्लमा की तरफ से कुर्बानी के जानवर को ज़बा का वक्त आया, यह ध्यान से एक सदर गौर से सुन लीजिए। हजूर सैयदा पाक की तरफ से जब कुर्बानी करने का वक्त आया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजूर मखदूमा कायनात बतूल ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से कि अपने कुर्बानी के जानवर के करीब आके खड़े हो जाओ कि कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले कबूलियत के मकाम को वो अमल कुर्बानी पहुंच जाता है और कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है। साबी पाक कहते हैं हमने अर्ज की हुजूर ये फजीलत आपके अहले बैत के साथ खास है या उम्मत के लिए आम भी है? फरमाया अहले बैत के साथ खास भी है और मेरी उम्मत के लिए आम भी है। इस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मोबाइल आया जहां खैर लाया वहां शर शायद इससे ज्यादा घसीट कर लाया। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर जानवरों की दौड़ ज़िबा के वक्त, फिर इस पे लतीफे, फिर इस पे किस्से, फिर इस पर टिकटॉक, फिर इस पर तुरफा तमाशे, फिर इसके साथ इस्तेज़ा। क्या अजीब बात है। दो हदीसें, इनसे मालूम हुआ कि ज़बा का वक्त कबूलियत का वक्त है। जानवर को ज़बा करने का वक्त कौन सा वक्त है भाई जी? कबूलियत का वक्त है। ये हुल्लड़बाजी का नहीं है। खसूसन ऊंट या बैल वगैरह की कुर्बानी के वक्त ये तमाशे ज्यादा होते हैं। एक तो वो जानवर पला कहीं, बिका कहीं, नई जगह पर, उसे मानूस होते वक्त लगेगा। फिर अजनबी लोग और अजनबी लोगों की भीड़, और भीड़ में भी उनकी हरकतें मुख्तलिफ, इससे जानवर डर जाता है, फिर वो भागता है। भागता है तो बेचारा क्या करे, जो सामने आया उसको गिराया, पिछाड़ा, फिर उसकी वीडियो बनती है, इतने जख्मी हो गए, इतने मर गए। और फिर इस्लाम दुश्मन कुव्वतें ये बताती हैं कि देखो मुसलमानों की कुर्बानी जो कईयों की जान ले लेती है। हम उनसे कहेंगे याद रखो मुसलमानों की कुर्बानी का तरीका बड़ा आला है, लेकिन अगर मुसलमान उसको ना अपनाए तो इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है। हदीस है, सुनिए, जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़बा करने में भी रहम पाया जाता है। बहुत बड़ी हदीस है, ज़बा करने में भी रहम पाया जाता है। ज़बा करने में भी रहम। अब जब फेरनी छुरी है तो रहम कैसा? ये एक सवाल है इस हदीस पर। तो जवाब सुनिए और गिनिए कि मैं कितने जवाब पेश कर रहा हूं जो हमारे अस्लाफ ने बयान किए। पहली चीज, ज़बा में रहम क्या है कि उसे भूखा ना ज़बा किया जाए। सुभान अल्लाह। दूसरा, ज़बा में रहम क्या है कि उसे प्यासा ज़बा ना किया जाए। तीसरा, ज़बा में रहम क्या है, मेरी तरफ देखना है सामने वालों, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं। ये 2-4 बंदे मेरे सामने बिठाया करें जिनसे आंखें मिली रहे, वगरना हमारी आंखें भी बहक जाती हैं। क्या करें, आंखें हैं
नजर है बेइरादा उठ गई होगी। उसको भूखा ज़बा ना किया जाए, एक, प्यासा ज़बा ना किया जाए, दो, उसको खुंडी छुरी से, खुंडे आले से ज़िबा ना किया जाए, तीन, नंबर चार, जानवर को जानवर के सामने न ज़बा किया जाए। नंबर पांच, जब उसको गिराना है खुसूसन बड़े जानवर को, तो जगह साफ कर ली जाए, वहां रोड़े कंकर हो तो हटा दें, ताकि वो वजन से गिरे तो रोड़ियां उसके बदन में न चुभे। ओए होए होए, आना गुलिस्ता में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। उसको जब गिराया है तो वहां रोड़ी बजरी कंकर ना हो, कांटे ना हो कि गिराओगे तो फिर उसको लग ना जाए। समझ गए? ये है ज़बान रहम। हामिला जानवर की कुर्बानी ना करो, करी तो हो जाएगी लेकिन पसंदीदा नहीं है, ये भी रहम है। सुभान अल्लाह, ये भी क्या है? ये भी रहम है। इसलिए फरमाया ज़बा करने में भी रहम पाया जाता है। तो मेरे भाइयों, ये बड़े जानवर की कुर्बानी में कोशिश करें, ऐसी जगह पे कर लें जहां लोगों का मेला ना हो, ना जानवर डरे, ना भागे, ना उछले, ना लोगों का नुकसान हो, ना जानवर का नुकसान हो, और ना ही गैरों को बोलने का मौका मिले। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह मेहरबानी करे। इसी मारा मरी में वो छुरी चलाने वाला जो होता है वो तकबीर तर्क कर देता है, सारा कुछ हो गया, रोले गोले में तकबीर छोड़ दी, जानवर हराम हो गया। कस्साब को कहिए कि वो बुलंद आवाज से तकबीर पढ़े। और ये जो कस्साब बोलते हैं कि जाबे बोलता है भाई जी चौधरी साहब तुसी भी हाथ रख दो, ये वैसे ही हमारे यहाँ सिस्टम चले हुए हैं, सदका देना है हाथ लगा दो। हाथ लगाना कोई जरूरी नहीं, नियत होना जरूरी। अभी तो आयत पड़ी है, अभी तो सूरह से आयत पड़ी, तुम्हारे गोश्त खून नहीं जाते उसके दरबार में, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी पहुंचती है। नियत करनी, बात ठीक है। और बाज होते हैं मरीज के सराने बकरा बांध देते हैं, एक बेचारा वो मर्ज में करा रहा है, सारी रात बकरा उछल रहा है, और सदके के बकरे वैसे इतने पावरफुल होते भी नहीं हमारे यहाँ कि वो चारपाई को घसीट सके, सबसे कमजोर लेंगे। क्यों जी? जान का सदका देना है, तो इतनी सी जान बचाओगे, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद। बिल्कुल। अब बोले इतने का भी है, इतने को कोई नहीं, सदका ही देना है। एक चावल 300 रुपए किलो और एक 150, कोई नहीं, अल्लाह की राह में देना है। रब फरमाता हो फकीरो फकीरो, तुम फकीर हो, हमसे कहता है अल्लाह गनी है, तुम फकीर हो, फकीरो। उसकी बादशाह में आकर उसका लेकर कहते हो अल्लाह की राह में देना, ये दे दो। और मालिक एक मकाम पे और फरमाता है, मफहूमी तर्जुमा पेश कर रहा हूं, हमारी राह में वो चीजें क्यों देते हो जो आंखें बंद करके खुद नहीं लेते। आई समझ भाई जी? नहीं आई? शादी ब्याह तकरीब है, बोले चावल आला होने चाहिए, पैसे जितने मर्जी लग जाएं। जर्दे में पकवान वाले से बोलते हैं एक दफा पता लग जाए कि जर्दा पकिया है, जब मालिक के नाम पर देना है तब ये सोच क्यों नहीं आती? समझ आई कि नहीं आई? वो एक बाबा आया ना एक इलाके में, तो किसी ने उसको रात कपड़ा वपड़ा नहीं दिया, को खाना दाना नहीं दिया। सुबह उसकी लाश मस्जिद में थी, फिर ऐलान हो गया चंदा जमा कीजिए, कफन पहनाना है, कफन पहना दिया, दफना दिया। अगली सुबह मुअज्जिन आया तो कफन मस्जिद की किल्ली से टंगा हुआ है, और साथ एक रुका और कहा मेरा बंदा आया, रोटी दे ना सके, पानी दे ना सके, लिहाफ ना दिया, वो ठिठुरता ठिठुरता मर गया। अब खैरातें जमा करके उसे कफन दिया है, ले लो अपनी चादरें, हमने उसको जन्नत का लिबास पहना। गिरामी का जरा टाइम बहुत मुख्तसर है, उन्वान बहुत वसी है, सुनते जाइए और समझते जाइए। समझ आ रही है बात की? समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज नहीं आ रही आपको?
तो गिरामी कदरदाद अर्ज ये है कि ज़बा के वक्त इन चीजों का लिहाज रखा जाए, हो सके तो अपने ऊपर रिक्कत तारी की जाए कि ये रब के नाम पे ज़बा हो रहा है। ये ज़बा होने वाले को पता नहीं ना, हमारी औकात कोई नहीं के पहचाने, पर जब ज़बा हुजूर कर रहे थे, हाय हाय हाय, साहबा बाग फरमाते ये भी नजारा ऐसी वो ही देखा है कि हुजूर नार फरमा रहे ऊंटों को, यानी जिसको हम आसान बोली में समझने को ज़बा कह दें, हुजूर ऊंटों को ज़बा कर रहे हैं तो हर ऊंट भाग भाग के हुजूर के आगे हो रहा है कि अगर ज़बा करने वाला रब का महबूब है तो सानू और की चाहिए। बाबे खिसरो ने कहा था खबरम रसीद इब्न शब के निगार खाही आमद सरे मन फिदाए राहे, सरे मन फिदाए राहे, सरे मन फिदाए राहे के शह सवार खाही आमद, तो खबर मिली है कि आज रात महबूब आएगा, मैं अपना सर उस राह पे वार दूं जिस राह से वो शाह सवार आ रहा है। समझ गए? तो ऊंटों का इश्क देखो, वो बढ़ बढ़ के आगे हो रहे हैं कि हुजूर ज़बा कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। जानवरों पे नरमी की जाए, जानवरों पे रियायत बरती जाए। ये सही बुखारी में वुजू वाले बाब में हदीस है, वहां मर्द का जिक्र है, बाज हदीसों में औरत का जिक्र है कि कुत्ता गीली मिट्टी को गारे को चाट रहा था प्यास की वजह से, बंदे या औरत ने मोजे से पानी भर के पिला दिया। वहां लफ्ज हैं जिसका तर्जुमा हजरत किबला हमारे मुफ्तियान किराम हदीस पढ़ाने वाले हजरत किबला मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, मैं तो जनाब इन हजरात से सीखने वाला बंदा हूँ। वहां लफ्ज शुक्र के हैं कि रब ने उसका शुक्र अदा किया, तो हमारे मुहद्दिसीन कहते हैं रब किसी का शुक्र क्या होता है, किसी की नेमत पर उसे खिराज तहसीन मिलने पर खिराज तहसीन पेश करना। तो माना यह है कि रब्बुल इज्जत ने उसके इस अमल की कदर की और उसे बख्श दिया। कुत्ते को पानी पिला दो तो बख्श दिया जाता है, कुर्बानी के जानवरों पर रियायत करोगे तो फिर अल्लाह कितनी मेहरबानी। खसूसन बाजार मंडियों में फिरने वाले मेरे वो भाई जिन्होंने जानवर नहीं खरीदना होता, सिर्फ और सिर्फ वो फेरा फेरी के लिए जाते हैं, हर जानवर को पकड़ना और उसको दोनों टांगों में दबाना, फिर उसके चबाड़े को जोर से खोलना, फिर अंदर हाथ डालना। एक दिन में एक बकरे वगैरह के मुंह में कितने लोग हाथ डालते होंगे? कभी इतनी बार अपना ही हाथ हम जोर से मुंह में डाल के देखें, शाम को जख्म हो जाएंगे। समझ गए? तो जिसने लेना ही नहीं है जानवर, वो ऐसा क्यों कर रहा है? बिला वजह जानवरों को अजियत दे रहा है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। बात कहां से कहां आई? दरे हबीब से चले दरे हबीब तक आई कि कुर्बानी का जो जानवर, कुर्बानी का जो अमल है, वो कबूलियत के मकाम को पहुंच जाता है खून के कतरात जमीन पर आने से पहले। अब एक हदीस और सुनिए, और ये सुनिए अभी दाऊद में है। अन हनशिन क़ाल रअयतु अलीयन कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम युदही बिकबशैनी। हनश कहते हैं कि मैंने मौला मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम को 2 दुम्बे ज़बा करते देखा। जारी बात है, एक बंदे पर एक जानवर की कुर्बानी, और मौला मुर्तजा कितने कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। अब ये जो आज के पढ़ाकू हमें बताते हैं कि इतने बकरों पे पैसे लगाने की क्या जरूरत है, तुम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ आए होगे, ये वो 2 जानवर ज़िबा कर रहा है। अना मदीनतुल इल्म अली व बाबुहा। लो कायनात की यूनिवर्सिटियों का दरे हैदर से मुकाबला करो। साहबा फरमाते हैं अलैहि रिदवान, जाने जाना की जात को देखा जो मिंबर पर फरमाते सलूनी अम्मा शैतुकुम, पूछो मुझसे तुम क्या पूछना चाहते हो। और एक हुजूर के बाद हमने मिंबर पर मौला मुर्तजा को देखा जो कहते थे लोगों पूछो अली से क्या पूछना चाहते हो। तो वो कितने कर रहे हैं? तो गरीब सारे खत्म हो गए थे मौला अली के दौर में। मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं आप हज़रात? क्या सारे गरीब, यानी गुर्बत खत्म हो गई थी? गुर्बत तो थी। तो फिर मौला अली पाक को ये माअल्लाह ये दौरे जदीद की जो समझदारी है, ये वहां मौला मुर्तजा के पास क्यों ना आई? ये अकलें नेकी वाली हैं, या मौला मुर्तजा का ज़हन सलीम जो है वो अकल वाला है कि जिसके चेहरे को देखना इबादत है।
फकुल्तु लहू मा हाज़ा, अनस कहते हैं मैंने मौला मुर्तजा से पूछा हुजूर ये क्या है, यानी आप 2 जानवर ज़बह क्यों करते हैं? हाँ, जवाब सुनना, जवाब समझ में आए तो मुझे भी जवाब दे के बताना। फ़क़ाला इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औसानी, मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे वसीयत की थी अन उदहिया अन्हु, कि मैं हुजूर की तरफ से भी कुर्बानी किया करूं। फ़अना उदहिया अन्हु, तो ये एक तो मैं अपनी तरफ से करता हूं और दूसरा मैं हुजूर की तरफ से करता हूं। सुभान अल्लाह। बात की समझ आई है? अब यहां पर एक छोटी सी बात सिर्फ समझ लीजिए, सिर्फ छोटा सा नुक्ता। 2 मेंढे हैं तो जारी बात है तायीन तो होती है ना कि ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, ये हुजूर की तरफ से कर रहा हूं। तो जब नियत होगी कि ये जानवर हुजूर की तरफ से है तो क्या वो जानवर हराम हो गया? क्यों नहीं हराम हुआ? उस पर नाम तो आ गया सरकार का। तो जवाब ये है कि ज़बह अल्लाह के नाम पर हुआ है, इसाल और हदिये की नीयत हुजूर की जात की हुई है, लिहाजा चीज हराम नहीं हुई। बस यही मसला है, वो चावल हो या खीर हो या बाकी जितनी भी अशिया का, ये गौस पाक की, ये दाता साहब की है तो दाता साहब ने कोई नहीं खानी वो खीर, गौसे आजम ने वो हमारे चावल नहीं खाने। मुराद ये है कि ये जो अमल हमने किया है, जो कलाम पढ़ा है, जो खिलाने का पिलाने का सवाब है, अल्लाह ये महबूब सुभानी को अता कर दे और दाता गंज बख्श को अता कर दे, खाजा गरीब नवाज को अता कर दे। और इससे मालूम हुआ, सवाल ये पूछा जाता है जी वो मैंने बड़ा जानवर लिया, एक हिस्सा बच गया, वो हुजूर की तरफ से कर सकता हूं। यार बचे है तो क्यों पूछे? ये तो सीधा जवाब जो हमारे मुफ्तियाने किराम देंगे। मैं तो एक सादा सा बंदा हूं भाई जी, हमें तो यहीं पर आके तड़प है कि तू हूं क्यों पूछे, बचिए। कभी बरेली के घाट का पानी पी कि जिसका इमाम यूं अर्ज करता है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। समझाइए? तो बहरहाल ये तो पहले नियत करनी चाहिए कि एक हिस्सा करीम की बारगाह में तोहफा है। अलबत्ता फतवे का जहां दीगर अस्त कि जब मसला पूछ ही लिया और काजी बच गया है तो ठीक है, बच गया तो कर लो, अब भी जायज है। लेकिन लुत्फ ये था न कि पहला सरकार के लिए आला हज़रत असीमुल बरकत इमाम अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह 3 कुर्बानियां करते थे, एक सरकार की जात पाक के लिए, एक वालिदैन जो वफात पा गए थे उनके लिए, एक अपनी तरफ से। और आला हजरत का अहले बैत से अकीदत का अंदाज देखें मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की गुस्ताखी का नाम अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। सहाबा इकराम पे तबर्रे करना, उनकी पाक जातों के बारे में मनफी कमेंट्स करना, नाकी सोच रखना, ये हुब्बे अहले बैत नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसी तरह अहले बैत अतहार से मुंह मोड़ना, उस कश्ती से छलांगे निकाल कर बाहर निकलना, फिर यूनानी कश्तियों वाला हाल होगा, क्योंकि ये कश्ती है नूह यही बचाएगी। सितारों की भी जरूरत है और कश्ती नूह की भी जरूरत है, और ये दोनों अहले सुन्नत के पास है। सुभान अल्लाह कहें या ना कहें, आपकी मर्जी। अर्ज ये करना चाहता हूं कि आला हजरत का आप हुस्न देखें, आला हजरत का अंदाज देखें कि जो कुर्बानी वो सरकार के नाम पे करते थे उसका सारा गोश्त सैयदजादों की खिदमत में भेजा करते थे। क्या प्यार है, क्या मोहब्बत का तरीका। और जो अपने वालिदैन की तरफ से करते थे वो गुरबा में बांट देते थे। तो ये तरीका कार है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। 50 मिनट हो गए जी, कितने मिनट हो गए? 50 मिनट हो गए। कुर्बानी अहम है। फसल्ली रब्बी का वनहर से पता है कि रब ने कुरान में हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया, अमर है, हुक्म है। अब आप इस्लाम वाले बैठे हैं, दिलों में ईमान का नूर है, इस दिल वाले मुफ्ती से पूछकर बता दें, जो जवाब दे कि क्या रब का हुक्म उस पर अमल करना जरूरी है कि नहीं है। अब इस पर एक हदीस सुन लें। ये हदीस जो आपके गोश गुजार कर रहा हूं इब्ने माजा में है।
और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने इसको रिवायत किया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद साअतन, जो वुसअत पाए, गुंजाइश पाए, समझ गए ना जी, जो वुसअत पाए, ताकत पाए, गुंजाइश पाए, वलम युदही, इसके बावजूद भी कुर्बानी ना करे, तो आका फरमाते हैं फला यक़रुबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, वो हमारी ईदगाह के करीब 52.5 तोले चांदी कमो बेश 1,35,000 40,000 की बनती होगी। थोड़े दिन पहले पिछले जुम्मे शायद, हाँ पिछले जुम्मे हमने मार्केट में रेट पता करवाया था। अब रोज रेट बदलते हैं, रेट पता कर लें। हाजात असलिया, रहने का घर, पहनने के कपड़े, खाने पीने के बर्तन, जुरियात जिंदगी की चीजें, इनको कहते हैं हाजात असलिया। कर्जा भी उतार देने के बाद एक बंदे के पास 1,35,40,000 रुपया हो, कर्जा मर्जा उतार कर हाजात असलिया से जायद, और ये रकम कुर्बानी के दिनों में हो 10, 11, 12 की मगरिब तक, तो उस बंदे पे कुर्बानी वाजिब है। मर्द हो या औरत, इसकी तखसीस नहीं। औरत साहिब निसाब है तो उस पर भी अब क्लास का टाइम हो गया, टाइम पीछे थोड़ा है, उस पर भी कुर्बानी। ये नहीं है कि शौहर कहे हमें बीवी से बड़ी मोहब्बत है, हम उसकी तरफ से कर देंगे। भाई आपकी मोहब्बतों को रब सलामत रखे, उसके पास सोना है, चांदी है, वो अपनी तरफ से कुर्बानी करे। एक दूसरे नंबर पर यह बालिग औलाद की कुर्बानी वालिद के जिम्मे नहीं है। तीसरा, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन कोई माई बाप अपनी नाबालिग बच्चों की तरफ से कुर्बानी करें तो इंशाअल्लाह अजर व सवाब पाएंगे। नंबर 4, सोना है 7.5 तोले या 52.5 तोले चांदी है, या जुरियात जिंदगी से सबसे अलग थलग एक प्लाट बेचने के लिए लिया था, नीयत ही बेचने की थी, इस किस्म की चीजें, लेकिन नकदी नहीं। अब क्या करें? तो अब फुकाहा कहते हैं वो उधार ले। अगर सोना तोड़वाना नहीं चाहता, प्लाट बेचना नहीं चाहता, तो उधारे पैसे ले और उसकी कुर्बानी करे, बाद में कर्ज वापस कर दे, उतार दे जब उसके पास पहुंचो। समझ आई जी? जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब दे, क्लास सीरियस हो जाए और एक्टिव हो जाए। आपको इतने मिनटों में 10 घंटों के मसले बता रहा हूं इंशाअल्लाह वलिल्लाहिल हम्द। एक कदम आगे बढ़िए। जानवर के कान में सुराख या उसका कान चिर गया, अफजल ये है ना सुराख हो ना चिरा हो, लेकिन अगर सुराख भी हुआ, चिरा हुआ भी है तो कुर्बानी हो जाएगी। बाद जानवरों के वजूद पे गिल्टी होती है और थोड़ी सी रसोली नुमा, उस अगरचे इस ऐब से भी पाक हो तो बड़ी आला बात है, लेकिन अगर रसोली वगैरह हुई तो बिल्कुल कुर्बानी जायज है। खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज है, ये अक्सर सवाल होता है। जवाब सुनिए, अगर लुत्फ आए तो बोलना। खस्सी जानवर की कुर्बानी हमारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है, सियासत में हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खस्सी मेंढों की कुर्बानी फरमाई। तो अब जायज नजायज का सवाल यहाँ क्या रह गया? तो रह गया भाई जी, बोलेंगे जरा सारे हजरात। कट्टे की कुर्बानी के बारे में हर साल एक नया कट्टा खुल जाता है। मैं तो इस पर बहस तमीज का आदि फिलहाल गुज़िश्ता साल से इस साल कोई नहीं हूं। हमारे उलमा से कोई पूछता है या मुझ तालिब इल्म से कोई पूछता है कि कट्टे की कुर्बानी कर सकते हैं, तो हम जवाब देते हैं कि कर सकते हैं। ये मेरा जवाब नहीं है, आप हदाया को देख लीजिए, बहरो राइक को देख लीजिए, फतावा रज़विया को देख लीजिए, फतावा हिंदिया जिसे फतावा आलमगीरी कहते हैं उसको देख लीजिए, शाखे मुहक्किक की मिशकात की शरह आशियातुल लम्हात को देख लीजिए। कसीर आइमा व फुकाहा ने लिखा कि जिस तरह ये भेड़ बकरी मेंढे की नौ यानी कैटेगरी में है, इसी तरह जामूस यानी भैंस गाय की कैटेगरी में है। तो जैसे भेड़ बकरी की कुर्बानी मेंढे की 9 कबीले किस्म की होने की वजह से जायज है, ऐसे ही जामूस की कुर्बानी गाय की कैटेगरी में होने की वजह से जायज है। बाकी हमारा कट्टे के व्यापारियों से कोई ठेका नहीं हुआ कि हमारे कहने पे जितने करेंगे और हमें पैसे देंगे, हमारी तरफ से कोई भी ना करे कट्टे की कुर्बानी। मसला है, मसला हम आपकी खिदमत में रख दिया।
हम इन मामलात में मुजादलों और मुबाहिसों के कायल नहीं है। एक कदम आगे बढ़िए, लंगड़ा जानवर, अंधा जानवर, काना जानवर या मुखन्नस जानवर, इसकी कुर्बानी जायज नहीं। बकरी का एक थन जाया हो गया, गाय ऊँटनी के 2 थन जाया हो गए तो खुश्क हो गए, तो उसकी कुर्बानी भी जायज है। देखो आप नहीं बोलते ना हाँ बोलते हो, फिर इसका उल्टा बना लोगे, फिर हाँ का ना कर दोगे, ना का हाँ कर दोगे। फौजशुदा की तरफ से कुर्बानी जायज है, लेकिन एक चीज देखना है, मुझ पर कुर्बानी वाजिब शर्तें पाई गई। मेरे पास एक जानवर की ताकत है या एक हिस्सा डालने की ताकत है, और मेरा दिल चाहता है मैं अपने फौजशुदा वालिद या किसी अजीज के लिए कुर्बानी करूं, तो अब उसका हल यह है कि कुर्बानी मैं अपनी तरफ से करूं, क्योंकि मुझ पर वाजिब है जिंदा होने और निसाब वाले होने की वजह से। जो कब्रों में चले गए उन पर कुर्बानी वाजिब है, बोलेंगे जरा, नहीं है, तो लिहाजा खुद वाजिब छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा, और वो नफली काम है। कुर्बानी अपनी तरफ से करे और इसाले सवाब माँ बाप को कर दे, ना अपने सवाब में कमी ना उनके सवाब में कमी, तो सौदा घाटे का तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कह के बोले भाई जी, तवज्जो है ना, समझ आ रही है बात की। तो इस बात को भी, हाँ, एक मैयत की तरफ से कुर्बानी होती है वसीयत पर, कि मुर्दे ने यानी मैयत फौजशुदा ने वसीयत की थी, नंबर 1 मेरे माल में से कुर्बानी करना, नंबर 2 मेरी तरफ से करना। दोनों सूरतों में जब वसीयत के मुताबिक कुर्बानी हो तो फिर वो गोश्त तकसीम किया जाएगा गुरबा में, वो गोश्त गुरबा में सारे का सारा तकसीम कर दिया जाएगा। एक इस अगली बात है, और वो है बड़ा जानवर। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ जगह पर मसाजिद में गोश्त की कटाई हो रही होती है, यह सानिहा है। रिक्वेस्ट है कि फुकाहा ने लिखा, बाहर शरीयत में वो मौजूद है कि कच्चा गोश्त लेकर भी मस्जिद से ना गुजरो, कि उसकी भी स्मेल होती है और मस्जिद को हर स्मेल से बचाना जरूरी है। समझ गए? एक अगला मसला वो है बड़े जानवर के गोश्त की तकसीम का। अंदाजे से तकसीम नहीं होगा, तोल कर तकसीम होगा। अंदाजे से तकसीम बल्कि कैसे होगा, कुल तोल कर, छटांकी मासे का ख्याल भी रखा जाएगा। लेकिन यहां पर एक सवाल पूछते हैं कि फिर जी करोड़ों का क्या करना है, वो तो साथ नहीं होते। तो आप जब कभी कसाब से गोश्त लेने जाते हैं, उसको कहते 2 किलो गोश्त दे दो, तो वो करोड़े देता है। और जब आप कहते हैं कि 2 करोड़े दे दो, तो वो रान का गोश्त काट के देता है। पता चला कि करोड़ों पर गोश्त का इतलाक होता ही नहीं। सुभान अल्लाह। 15-15 साल मदरसों में लगाओ तो मसले आए, समझ गए। और ये दुआएं दीजिए मुजाहिद मिल्लत पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना हाफिज पीर मोहम्मद शम्स जुमा कादरी साहब को 132वां आज का दस सलामत रहें, 11 साल और गौस पाक की निस्बत के 11 साल पूरे। और यहीं से सफर शुरू होता है 12वीं शरीफ का। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। किस कदर मेहनत है सोशल मीडिया पर, ऑडियो मैसेज, फोन कर कर के दावत, आप लोग भी दावत देते हैं। लेकिन आप पिछली दफा नियत कर गए थे कि एक एक को लेते आएंगे। वो नियत पर बाजों ने अमल किया, बाजों ने नहीं। अगर सब ने किया होता तो फिर लोग गली में होते। तो अगली दफा देख लो, अजीब इत्तेफाक है कि आज 1 तारीख जिलहज शरीफ की थी, अगली 20 को 1 तारीख मुहर्रम की आ रही है। सुभान अल्लाह। अगले दर्से कुरान में करबला वालों का जिक्र होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। तो नियत कर लो भाई साहब, इतनी तगड़ी नहीं है ये। वही इंशाअल्लाह कह रहे हैं जो 2-2 लेकर आए हैं। जो नहीं किसी को लेके आए दावत तो उनको है, करेंगे इंशाअल्लाह। और टोबा शहर वाले और ये गली महल्ले वालों को तो वैसे हक है मेजबानी का, ये मेजबानी का हक है उनका। तो बहरहाल जनाब 9 बज गए और मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ लाऊं। बहुत सारे मसले जो अमूमन पूछे जाते हैं, अक्सर के जवाबात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए।
रात को भी कुर्बानी हो सकती है। जो पहले मकरूह लिखा था फुकाहा ने वो अंधेरे की वजह से था। अब लाइटें, अंधेरे की वजह यह थी कि ज़बा करने में कोई गलती ना हो जाए, तो अब कोई ऐसी प्रॉब्लम भी रात को कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो जो गोश्त की तकसीम में आप हीला कर सकते हैं कि 7 के 7 अफराद वो किसी एक की मिलक कर दे, यानी गोश्त ज़बा होकर तैयार हो गया, 7 बंदे मसलन पीर साहब की मिलक कर दिया कि लो जी हम 7 का ये गोश्त है, हम ये सारा गोश्त आपकी मिलक करते हैं, तो ये अब अंदाजे से भी तकसीम कर दें तो जायज है। वजह उनकी मिलक से निकल गया। उनकी मिलक से निकल गया, ये बचत का एक तरीका है, बचत का एक। दूसरा कुर्बानी के जानवरों की खालें, उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा। महंगाई सिर्फ आपके घरों में नहीं हुई, वो महंगाई के नाग जो हैं वो मदरसों में भी फिरते हैं। हमारे ये उलमा जिन्होंने मदरसे बनाए हुए हैं, ये हमारे ही मुस्तकबिल को संवार रहे हैं, हमारी नस्लों को पढ़ा रहे हैं। आज हम हैं तो 2 सबक आपको सुना लेते हैं, कल हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, और तो होंगे ना, तो जो और होंगे उनको भी तो कोई पढ़ाने वाला हो, उनको भी तो कोई समझाने वाला हो, उसके लिए ये हमारे उलमा काम करते हैं। तो अर्ज खिदमत ये है कि ये कोई कमाल नहीं होता कि जरूरी है कि हमारे ये बुजुर्ग उलमा, अकाबिर, मुदर्रिसीन, असातिज़ा हमसे अपीलें करें तो हम खालें देंगे। खाल का कड़ाई गोश्त तो बनेगा नहीं, वो तो देनी है, तो हम खुद इन मदारस में पहुंचाएं कि ये हमारी तरफ से कबूल कर लीजिए, नियत कर लीजिए। कमजोर आवाज है, अभी भी कमजोर आवाज है। सलाम लिखा जी, वालेकुम सलाम। आज ज़ुल्हज शरीफ की यकम है कि आज हजरत मौला मुर्तज़ा और हुज़ूर सैयदा पाक के निकाह का दिन भी है, अगर ठीक है तो हदीस फजाइल में इरशाद फरमा दें। देखिए, मैं ये देख रहा हूं कुछ अरसे से कि ये उर्सों और विलादतों और शादियों की जो तारीखें हैं हमारे असलाफ अकाबिर की, वो बड़ी कसरत से हो गई, और हमें 34 साल हो गए तकरीरें करते हुए। हमें वो चीजें किताबों में नहीं मिलती जो हमें फेसबुक पे मिल जाती हैं। कहां से मिल जाती हैं? फेसबुक पे मिल जाती हैं। अच्छा, अभी सवाल के मैंने पढ़ा भी नहीं, ये पीर साहब ने चिट मुझे दी, मैंने अब पढ़ा। मुझे ये बताइए कि मैंने जो तकरीर की मौला मुर्तजा का जिक्र हुआ कि नहीं, हजूर सैयदा करीमा का जिक्र हुआ कि नहीं, यही तो आपको समझाना है। किन भूल भुलैयों के अंदर आप और हम फिर रहे हैं। मैं अभी भी जामिया में कुछ सबक पढ़ा के और क्लिप रिकॉर्ड करवा के आया हूं, पता किसके बारे में? हजूर सरकार सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर के बारे में, क्योंकि जिलहज की 7 तारीख को पीर वाले दिन हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का विसाल हुआ है, और 4 या 5 तारीख को हजरत इमाम मोहम्मद तकी का विसाल हुआ है, और 3 तारीख को चिश्तियां दा लाड़ा निजामिया दा हुसन हजरत ख्वाजा नूर आलम मुहारबी, उनका उर्स मुबारक है। समझ गए? 18 जिलहज को दुनिया का वो मजलूम तरीन दिन है जो मजलूम मदीना की शहादत का दिन है, और वो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन। वाहिद बंदा है कायनात में, खुदा की कुल खुदाई में वाहिद हस्ती हजरत उस्मान पाक हैं कि जिनके निकाह में महबूब खुदा की एक के बाद एक 2 बेटियां आई, वगरना किसी नबी के सहाबी के निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां नहीं आई। ये वाहिद एजाज हजरत उस्मान पाक को हासिल है। इब्ने असाकिर ने लिखा, और इब्ने असाकिर के हवाले से बाब सयूती ने लिखा कि मौला मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं, उस्मान को सिर्फ जमीन वाले ही ज़ुन्नुरैन नहीं कहते, अर्शां वाले भी ज़ुन्नुरैन ही कहते। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर। तो मेरी नजर से तो आज तक ये 2 साल से मैं देख रहा हूं, बल्कि ये पोस्ट मैंने शायद इन्हीं दिनों में देखी है कि इनकार नहीं है। हमारी तो सलामियां और हमारी अकीदत की पेशानियां इन पाक गिरानों के आगे खम है। इनका जिक्र हमारे लिए बाइस निजात है।
इनकी निस्बत बाइस सद इफ्तिखार है। लेकिन हम आले सुन्नत को ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं हम आंखें बंद करके हमें को किसी और गाड़ी में ना बिठा ले। तवज्जो है कि नहीं है तवज्जो आपकी? तो इसलिए जो हैं बहुत सारी, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लाइव भी चल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, ये जो दावत इस्लामी वालों ने डायरी छापी है ना, मदीना डायरी, क्या नाम लिया? आप मदीना डायरी ले लीजिए। 12 महीनों के अहले बैत पाक, सहाबा पाक, औलिया पाक, मुहद्दिसीन, जिनके जिस तारीख जिस सन में विसाल हुआ और जहां उनका मजार है, वो पूरी फहरिस्त उन्होंने उस डायरी में लगा दी है। समझा रही है बात की? तो इसलिए सुन्नियों को परेशान नहीं होना चाहिए। तुसी कंगाल नहीं हो, तो घर बड़ा कुछ है। अपने घर में देखा करो और अपने घर में रहा करो। और अब मेरी रिक्वेस्ट है हजरात उलमाए किराम से, और ये मेरी हाथ बांध के रिक्वेस्ट है, क्या हुजूर के दामाद जुन्नुरैन के लिए ऐसा वक्त भी नहीं आया कि हम 18 जुल्हज को उनके लिए मस्जिद फातिहा का इंतजाम करें? और मैं आपको बताऊं, मेरी डायरी के मुताबिक हजरात उलमा, खुतबा, मुदर्रिसीन सब तवज्जो कर ले मेरी सर्ज पर। इत्तफाक यह है कि इस बार 18 जुल्हज शरीफ जुमे के दिन आ रही है। 18 जुल्हज शरीफ जुमे के दिन आ रही है। आओ नियत करेंगे इंशाअल्लाह 18 जुल्हज शरीफ का जुमा जामिउल कुरान कामिल हया वल ईमान सरकार उस्मान गनी की शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने के। जब हज़रत उस्मान शहीद हुए तो हुजूर एक साहिब के ख्वाब में आए, फरमा मेरे रब ने उस्मान को जन्नत में दूल्हा बना दिया। यकम मुहर्रम 26-27 तारीख को हजरत फारूक आजम पर मेहराब में हमला हुआ फजर में, और आपकी शहादत 26 को नहीं हुई या 27 को नहीं हुई। आपकी शहादत जिलहज शरीफ के आखिरी दिन में हुई, और आप जब मजार में उतारे गए तो वो मुहर्रम की चांद रात थी। इसलिए यकम मुहर्रम हुजूर का मुरीद भी, मुराद भी, रब का इंतखाब भी। तानू भी जन्नत का टिकट देइए, उमरे का देइए, तो तुसी सुभान अल्लाह कहंदे, या तानू फालज तो बचाइए कि जोड़ा उच्ची कवे उन्हें फालज नहीं होएगा। मेरे को कोई गारंटी भी नहीं है, मोहब्बत से बोल सकते हो तो ठीक है। यकम मुहर्रम का जो दिन है उसके करीब जो जुमा है, और मेरे जो हमारा यूट्यूब चैनल है YTV पिछले साल की 4 किस्तें सवा घंटे की हैं। उसका सिर्फ उन्वान यह है हजरत फारूक आजम का सुनहरी दौरे खिलाफत, सिर्फ इस पर आप सुने, इंशाअल्लाह ताला दिल को सुकून मिलेगा कि हमारा ताल्लुक कैसी पाक जातों से है। और फिर यकुम के बाद 2 से लेकर पूरा मुहर्रम तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा। आले सुन्नत व जमात इन हस्तियों के तसादुम के नहीं, मोहब्बत के कायल हैं। हम इनके लिए मुनाजरों के नहीं, इश्क के कायल हैं। और सबसे बड़ी बात ये, मानने का दावा तब सच्चा होगा जब हम इनकी मानने लग जाएं। वमा अलैना। तमाम उलमा कराम जो गुजरा से तशरीफ लाए, कमालिया से तशरीफ लाए,